हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस को। और ये सभी क्वेश्चंस आरआरबी में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो जैसे सरलीकरण में मतलब सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास लगता है। अब बोर्ड मास क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड, फिर मास, फिर एडिशन, फिर सबसेक्शन। और ब्रैकेट में भी क्या होता है, सबसे पहले छोटा, फिर मझला कोष्टक, फिर सबसे बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ये सबसे छोटा कोष्टक। यहाँ पर सारी वैल्यूज नेगेटिव में दे रखी हैं, इसका मतलब क्या है 63 माइनस के 3 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 8 4 12 तो 14, माइनस के 14 हो जाएंगे। ठीक है, और भागे 3। अब यहाँ पर हमने अगर ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है तो देखो यहाँ पर क्या होता है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है ऑफ को। तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर इसको सॉल्व करें तो ये 5 प्लस क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -1 हो जाएगा क्या +2 हो जाएगा, तो +7 हो जाएगा। तो ये 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 63 माइनस के अब क्या बन जाएगा 14 3 42 माइनस के 42। अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, किसने से, इतने से, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो 63 माइनस की क्या हो जाएगा 7 3 21 दूनी 42 2, ये आ जाएगा 61। और डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। बोर्ड मास के लिए ब्रैकेट, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करें, तो ये मझले ब्रैकेट में प्लस, ये 12 4 16 3 19, ये 19 हो गया। फिर हम सबसे बड़ा अगर ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस, ये क्या आ जाएगा 9 3 12 22 हो जाएगा। अब फर्दर क्या बचा, ये 24 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 24, 48 डिवाइड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 45 3/5, 9 सही 3/5 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, विच इज गिवन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, जब भी हम भागे को गुणा बनाते हैं तो क्या होता है, संख्या पलट जाती है। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 9 × 45 3 48/9 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 3 12 और 13/4 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4/13। और ये दे रखा है 16 7 112 117 हो जाएगा डिवाइड बाई 16। और ये प्लस वाला इसका तो अलग ही होगा, तो ये 8 2 हो जाएगा, तो ये बचेगा 14। फर्दर इसको सॉल्व करें तो क्या जाएगा 13 नम्बर 117, 9 से 9 यहाँ पर हटा दो, 16 थी 48, तो क्या बचेगा 4 3, ये 12 प्लस 14 बचा मिला के क्या हो जाएगा 26। बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, हम 13.5 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा 4.6 प्लस 5.4 13.5 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 5 4 9 10 हो जाएगा पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 135। तो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 2 का अगर 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना आएगा 32 आएगा। अब यहाँ पर देखो कितने दशमलव बाद जीरो लगा रखी है, कितने अंक बाद दशमलव है 5 अंक बाद, इसका मतलब एक इसका 0.2 का 5 टाइम्स किया होगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ऐसे लिखेंगे 0.2 का पावर 5 मल्टीप्लाई बाई की पावर 0.6। अब पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 पंचे 30, 3.0 मतलब 3 हो गई। तो 0.2 का हम 3 टाइम्स क्या कराएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स बाद मतलब 3 अंक बाद क्या हो जाएगा हमारा दशमलव आ जाएगा, तो 008, तो 0.008 आ जाएगा क्या इसका आंसर, जो कि आपका सी ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.04, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 अंक बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 0.0004। तो ये कुछ इस प्रकार से वैल्यू बनने वाली, ये पॉजिटिव वाली इसको पहले ऐड कर लेते हैं 4040, तो ये आ जाएगा 0.0404। इसमें से इस वैल्यू को हमें घटाना पड़ेगा, तो इस वैल्यू को हम घटा देंगे कैसे, कितना हो जाएगा 0.008, इसको घटाना पड़ेगा। 4 10 में से 8 गया 2, 4 में से 1 गया 3, तो ये क्या बचेगा 0.324, सॉरी 0324। तो 0.0324 में अगर हम डिवाइड कराएं किसका 0.36 का, तो ये किससे 4 2 6 3 9 6 3 9, मतलब ये 9 से डिविजिबल है। यहाँ पर जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव हटाएं तो यहाँ जीरो बढ़ जाएंगे,
तो ये 9 से काट दो, 9 ये 27, 9 छक 54, 9 चौको 36। फर्दर ये कट जाएगा कितनी बार, 400 हो गया। तो ये 4 से काट दो, 4 9 36, 4 एकम 4, तो ये हो गया 9/100। अब 2 अंक बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव, तो 0.09। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।